जहां नेताओं की हरकतों पर पड़ता है कैमरे का जूम और सिस्टम की पोल खोलते हैं, खबर वही, तड़का नया होता है। धूम धड़के से आपका स्वागत है खुरपेची खबर में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी खुरपेची खबर है आज हमारे पास। पहली, संसद में क्या खुरपेची हुई, मतलब अंदर से बाहर तक सब बताऊंगी आपको। दूसरी खुरपेची, अखिलेश आए, गिरिराज गले लग गए, राजनीति भी शर्मा गई। तीसरी खुरपेची, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जय वीरू वाली दोस्ती भी दिखाएंगे आपको। और चौथी खुरपेची, एसआईआर के धमाकेदार पोस्टर से लेकर विरोधी आउटफिट तक कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं। पांचवी खुरपेची, जब अफसर बोले बजट नहीं है, विधायक बोले जेब से ही दे दूं क्या बिजली। छठवीं खुरपेची है, जहां खाकी होश में नहीं वहां जनता की सुरक्षा किसके भरोसे। चलिए अब ये सारी खुरपेची शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। संसद सत्र के अंदर से बाहर तक की कहानी बताती हूँ मैं आपको। संसद का मानसून सत्र जैसे ही शुरू होता है, लगता है जैसे नेताओं के भीतर जमे सारे बादल एकजुट होकर फट पड़ते हैं। बहस कम, बवाल ज्यादा। अंदर कानून पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बाहर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है और अंदर सत्ता पक्ष की ठन-ठन गोपाल। और क्या कमाल की बात है कि अभी यहाँ पे मानसून सत्र शुरू हुआ और कोई दो लोग गायब हो गए हैं। वो कौन दो लोग गायब हुए ये आप बता दीजिएगा कमेंट करके। काले कपड़े में पोस्टर लिए एसआईआर का जोरों शोरों से प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें एसआईआर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नारे लगाए जा रहे हैं। मानसून सत्र शुरू हुआ है और उसके बाद तीन दिन हुआ और तीनों दिन स्थगित भी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि 3 दिन में खर्चा कितना आया होगा। मतलब आपको वो भी बताती हूँ मैं, पहले आप सोचिए कितना आया होगा, कितना खर्चा होता होगा। मतलब एक सत्र को करने में कितना क्या खर्चा आता होगा, हम बताते हैं आपको। हर मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। मतलब 2.5 लाख, अरे मैया 2.5 लाख रुपए, जी हाँ। और एक दिन में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। यार 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है और 3 दिन में तीनों दिन स्थगित हो गई। मतलब कुछ नहीं हुआ, एक तरफ प्रदर्शन हुआ, 2 लोग गायब हो गए। मतलब क्या हो रहा है? मानसून सत्र होगा या नहीं होगा? केंद्र कह रहा है कि 8 नए बिल लाएंगे, 7 निलंबित बिलों पर चर्चा करेंगे, पर कब होगी? कब चर्चा होगी? लेकिन 3 दिन की रुकावट ने दिखा दिया कि कुछ नहीं होने वाला है। विरोध का करिश्मा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। चलते हैं अपनी अगली खुरपेची पे। गिरिराज बोले, अखिलेश हंसे, फिर कान में क्या फुसफुसाया, क्या? और माहौल हो गया लाजवाब। अब क्या फुसफुसाया बताती हूँ मैं आपको। संसद भवन के बाहर आज सियासत का एक मजेदार मोड़ दिखा। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया से अखिलेश यादव पर जमकर बरस रहे थे, मतलब खूब जमकर बरस रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अचानक अखिलेश यादव खुद सामने आ गए। फिर क्या हुआ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गिरिराज ने अखिलेश यादव को गले लगा लिया। जी हाँ, गले लगा लिया। आपको भी पता होगा। हाँ, खैर अब उनके प्यार मोहब्बत पर सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे, मतलब कि पोस्ट और कमेंट की बौछार हो गई है। पर मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाती हूँ, जरा देखिए। ललन सिंह वाला परंपरा आगे बढ़ाएंगे गिरिराज सिंह। अखिलेश यादव होंगे मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह होंगे पार्टी के अध्यक्ष। वाह क्या पोस्ट है। दूसरा पोस्ट, अखिलेश यादव जी के खिलाफ बयान दे रहे थे, तभी अचानक अखिलेश यादव जी आ गए। अखिलेश यादव जी को देखकर तुरंत गिरिराज सिंह जी ने गले लगा लिया। यही राजनीति परिपक्वता और शिष्टाचार है। लेकिन ये सड़क छाप टाइप के भावी विधायक लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड लिखते और बोलते हैं। चलते हैं अपने तीसरे पोस्ट पर। बिना ज्यादा बोले हुए, राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच मतभेद भले हो, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। इस बात को साबित करता है ये वीडियो, जहां गिरिराज सिंह अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रहे थे, तभी अखिलेश यादव आ गए और उनको देखकर तुरंत गले लगा लिया। यही राजनीति की परिपक्वता और शिष्टाचार है। मतलब कि सब एक ही बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं?
वो आप कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खुरपेची पे। राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी देख सत्ता पक्ष को एलर्जी हो गई है। जी हाँ, जिस तरीके से गमछा पहना रहे थे, मतलब जिस प्यार से गमछा पहना रहे थे, काला गमछा नहीं, विपक्ष की एकता का झंडा था वो। जी हाँ, झंडा था वो। अब देखते ही जय वीरू की दोस्ती पर क्या दोस्ताना कमेंट आया है, वो भी देख ही लेते हैं, क्योंकि खुरपेची में ये मैं खुरच के निकालती हूँ कमेंट। पहला कमेंट, कृपया स्पष्ट करें इनमें से जय कौन है और वीरू कौन है, नियमित समझने में आसानी होगी, और थोड़ा प्रकाश जय और वीरू के अतीत पर डालें, धन्यवाद। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और राहुल गांधी दूर के भावी प्रधानमंत्री, इन दोनों की मेहनत लाजवाब रही। वो अलग बात है कि दोनों बड़े राजनीतिक घराने में पैदा हुए, लेकिन इनकी मेहनत को झुटलाया नहीं जा सकता, मतलब झुकलाया नहीं जा सकता। चलते हैं अगली खुरपेची पे, बिना ज्यादा कुछ बोले हुए, ज्यादा बकवास बिना ज्यादा बोलते हुए। अगली खुरपेची एसआईआर के विरोध में काले कपड़े पहनकर आए थे, मतलब कुछ तो सफेद में भी थे, कुछ काले में भी थे, और कुछ रंग बिरंगे भी थे। हम बताते हैं आपको, मैंने खुरच के निकाला है, मतलब खुरपेची में तो खुरच के ही निकालूंगी ना, बारीक से बारीक चीज आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं मैं। अब बताते हैं कि ये रंग बिरंगे कपड़ों में कौन कौन था। जया बच्चन हरा हरीला पहन के आई थी, मतलब विरोध प्रदर्शन के लिए तो काले कपड़े थे, आधे सफेद, आधे में काले, आधे में रंग बिरंगे, मतलब विरोध तो हो रहा था ना एसआईआर का। हाँ, विरोध तो कर रहे थे। जया बच्चन हरा हरा और प्रियंका गांधी ब्लू है पानी पानी, मतलब कि ब्लू कलर की साड़ी में दिखी। एसआईआर के विरोध में कपड़ों से लेकर पोस्टर तक की कहानी आपके सामने रखूंगी, तो डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, सब बताऊंगी आपको खुरच के। जी हाँ, पहला पोस्टर, लोकतंत्र की हत्या एसआईआर, मतदाता को मत तोड़ो, एसआईआर की जिद छोड़ो। दूसरा पोस्टर, क्विट एसआईआर। तीसरा पोस्टर, एसआईआर स्टीलिंग इंडियन राइट्स, इसका मतलब है कि एसआईआर भारतीयों का अधिकार छीन रहा है, बात तो सही है। चौथा पोस्टर है, मोदी सर नो एसआईआर। पांचवा पोस्टर है, मुख्यमंत्री जी बिहार से हम जा रहे हैं मजदूरी करने दूसरे राज्य में, कहीं कटवा ना दीजिएगा मेरा नाम वोटर लिस्ट से हमारा। जी हाँ, और उसके बाद छठवां पोस्टर, हम गरीब मजदूर हैं भाई, वोट हमारा अधिकार, नीतीश नहीं चलने देंगे तुम्हारी सरकार। क्या पोस्टर था यार। अब चलते हैं ज्यादा ना बकबक करते हुए हमारे सोशल मीडिया पे दो वायरल खुरपेची पे चलते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया की खुरपेची तो रखनी पड़ेगी खुरच के। जब नेता खुद घूस का इंतजाम करने लगे तो समझो यूपी में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, रियलिटी नहीं, मतलब रियलिटी शो नहीं है। सहारनपुर में बीजेपी विधायक राजीव का गुस्सा हाई वोल्टेज निकला। बिजली विभाग की लापरवाही पर मीटिंग में ना बिजली थी ना जवाब, तो विधायक जी खुद जेब से 50,000 रुपए निकाल लाए, बोले काम के लिए पैसे चाहिए ना, लो मेरी जेब से लो और आप खुद देख लो कि कैसे पैसे दे रहे हैं। अब जनता पूछ रही है, क्या योगी राज में अब विधायक खुद घूस की ईमाई भरेंगे? मुख्यमंत्री जी, आपके भाषणों में भले ही भ्रष्टाचार फुर हो गया हो, लेकिन जमीन पर हालत ये है कि सत्ता पक्ष भी सिस्टम से हार मान रहा है। फ्यूज जनता का उड़ा है, कैश टेबल पर पड़ा है, पर सिस्टम वही का वही है। क्या कमाल है। अब सिस्टम के कुछ कमेंट भी पढ़ लेते हैं। पहला कमेंट, वाह क्या सीन है, समस्या खुद ही पैदा करो और फिर समाधान भी खुद ही करो, हा 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 हा। अब दूसरे कमेंट पे चलते हैं। ये बात सच है कि बिजली विभाग से चोर विभाग कोई नहीं, इतने बड़े चोर हैं कि कोई काम बगैर पैसा लिए हो नहीं सकता। बात तो सही है, इनका नहीं हो सकता। अब चलते हैं तीसरे कमेंट पे। यूपी गवर्नमेंट स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली विभाग मोदी, मतलब
@मोदी और बीजेपी की इंटरनेशनल फजीहत कोई मौका नहीं चूक रहे, मतलब इंटरनेशनल फजीहत बनाने में कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। जय योगी राज, जय भ्रष्टाचार, ये इनका कमेंट है। अब चलते हैं चौथे कमेंट पे। ये एक सहारनपुर का ही घटनी नहीं, मतलब ये इनका कहना है कि ये एक सहारनपुर की हालत नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की है। जी हाँ, अब चलते हैं बिना और ज्यादा देर करे अपनी सोशल मीडिया पे जो खुरपेची आई है, जो मैंने आपके लिए निकाली है। हमका पीनी है पीनी, हमका पीनी, हमका नहीं पीनी है, इंस्पेक्टर साहब जी ने पी ली है। जी हाँ, नशे में धुत इंस्पेक्टर साहब खुद को कानून से ज्यादा जमीन के करीब समझ बैठे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई ये तस्वीर वाकई शर्मनाक है। इतनी शर्मनाक है, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। खाकी पहनने वाले जिन्हें जनता की रक्षा करनी थी, वो नशे में सड़क के किनारे ऐसे पड़े मिले जैसे किसी ड्रामे का क्लाइमेक्स चल रहा हो। अब इस वीडियो के वायरल होते ही सवाल ये है कि क्या कार्रवाई होगी या फिर खाकी पर फिर से एक दाग, मतलब चुपचाप ढांक लिया जाएगा। अब पता चलेगा वो तो आगे। अब देखते हैं कि हमका पीनी पीनी पे क्या कमेंट आए हैं। पहला कमेंट, जब से कुर्सी चरसियों के हाथ में लगी है सब बहके बहके रहते हैं। दूसरा कमेंट, आखिर इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है, क्या किसी विशेष जाति को छूट है क्या। तीसरा कमेंट, पीड़ादायक धिक्कार है। चौथा कमेंट, जिस राज्य से बड़े भ्रष्ट नौकरी से नहीं निकाले जाते, वहां सिर्फ पिए पड़े इनको क्या ही सस्पेंड करेंगे, मतलब इनको क्यों सस्पेंड करेंगे बस। तो ये इनका कमेंट था। आज सोशल मीडिया से लेकर संसद, SIR तक मैंने आपको सारी खुरपेची दी, वो भी खुरच के, कुछ नहीं छोड़ा, सब निकाला है आपके लिए। इतनी मेहनत आपके लिए की है, तो जाते जाते लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और इस शो को अपना प्यार दीजिएगा। मैं इति सिंह राठौर बस अब चलती हूँ। इतनी ही खुरपेची थी आज के लिए। इतनी थी, आप बताइएगा इतनी थी, कम थी क्या, बताइएगा जरूर कमेंट करके। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।